बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में कल हुए हैं चुनाव। ये वही चुनाव हैं जिनके लिए इतने लंबे समय से मोहम्मद यूनुस तैयारियां करवा रहे थे। ये वही चुनाव हैं जिन चुनावों के लिए शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर आरोप था कि जब वो पिछली बार खुद चुनाव में 2024 में आई थी तो उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीत लिया था, इसीलिए उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। बांग्लादेश में फाइनली 2026 में चुनाव होते हैं और इन चुनावों में रिजल्ट भी बाहर आ जाते हैं। रिजल्ट में क्या कुछ हुआ आज के सेशन में आपके सामने जिक्र करेंगे, क्योंकि इस रिजल्ट के मायने असल में डिकोड करने हैं। आप अब तक ये तो जान ही पाए होंगे कि बांग्लादेश में फिलहाल दो बड़ी पार्टियां चुनाव में थी। एक खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी, और दूसरी तरफ उन छात्रों के साथ मिलकर कट्टरपंथी जमात, जो कि बांग्लादेश में अवामी लीग के खिलाफ सड़कों पर थी, जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से हटाया था। असल मायने में जनता ने उनके साथ भी तगड़ा न्याय कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, रिजल्ट पहले ही जान लो। रिजल्ट यह है कि बीएनपी सत्ता में आ गई है, खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में है, और जिन छात्रों ने अपराइजिंग की थी, सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन किए थे, कट्टरपंथियों का साथ दिया था, जमात और एनसीपी, जो कि लगातार बांग्लादेश में सुर्खियों में थी, वो चुनाव हार गई है। क्या यह कहा जाए कि बांग्लादेश ने अपने जेनजी के द्वारा उठे हुए इस मॉब रूपी आंदोलन को नकार दिया है? क्या यह माना जाए कि बांग्लादेश में हुआ परिवर्तन सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस के चेहरे पर करारा तमाचा है, या फिर मोहम्मद यूनुस कुछ ऐसा खेल गए जिससे जमात को भी किनारा कर दिया और अपना भी जगह बना गए? आज के सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शन में दो प्रकार के वोट डले हैं, एक व्हाइट पेपर पर और एक पिंक पेपर पर। व्हाइट पेपर और पिंक पेपर से फैसला होना है इनका। व्हाइट और पिंक क्यों? क्योंकि एक से सत्ता किसकी होगी यह डिसाइड होगा, और एक से संविधान बदलना डिसाइड होगा, जिसके लिए रेफरेंडम किया गया है। पार्टियों ने जिन जिन उम्मीदवारों को उतारा था उनके बारे में एक एक के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर है कि बीएनपी ने, यानी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने, खालिदा जिया के बेटे की जो पार्टी है, तारिक रहमान जिसके लीडर हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। ये आपके सामने फिलहाल के लिए हेडलाइंस चल रही हैं। जमात को हार का सामना करना पड़ा है, वही जमात जिनके चलते शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था, वही जमात जिसके साथ स्टूडेंट्स ने मिलकर के शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। बेहद शर्मिंदगी भरी स्थिति उन छात्रों की रही जिन छात्रों ने बांग्लादेश की पूरी दुनिया में बेइज्जती कराई और 30 सीटों पर चुनाव लड़ने उतरे। 300 में से 30 सीट पर उतरने का साहस करने वाले वो राष्ट्र विरोधी